नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साऊघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत पैड़ा पचदेवरी में आए हुए हैं। यहां से बीडीसी पद के उम्मीदवार आशीष आनंद से मिलने एक खास मुलाकात आशीष आनंद के साथ। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत पैड़ा पचदेवरी का क्या हाल है, चुनाव की क्या रणनीति है। आइए इन उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम आशीष आनंद है। मैं पैड़ा खरारा पचदेवरी का निवासी हूँ और मैं बीडीसी पद का उम्मीदवार हूँ इस बार हूँ। और मैं सर ग्रेजुएशन किया हूँ, 2015 में फाइनल हुआ था। उसके बाद में सर अभी भी स्टडी चल ही रही है, तैयारी भी चल रही है। मेरा सोच ये है कि सर कुछ समाज के लिए भी किया जाए, इसीलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, अपने निचले स्तर से इस चीज़ को शुरुआत किया जाए। सो इसीलिए सर मैं इस फील्ड में आया हूँ। राजनीति के तौर पे देखा जाए या समाज सेवा के तौर पे देखा जाए, जिस हिसाब से देखा जाए, लोगों के समझ में जो आए उससे मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और समाज के लिए मैं कुछ अलग करूँ। जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपको कब लगा कि अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए? जब एससी सीट आ गई तब लगा, या आप पहले से तैयारी बना के रखे थे? जी जी सर मेरा प्रॉब्लम यह था सर कि जब मैं पिछली बार जब चुनाव हुआ तो मैं उस कैटेगरी में नहीं था, मेरी योग्यता नहीं थी। जैसे कहा जाता है उम्र होती है, एक सीमा होती है, तो सर मेरा उस समय उम्र नहीं था। लेकिन इस बार हुआ तो मैं पहले से रणनीति बनाया था कि अगर जो समाज सेवा करने का सौभाग्य मिले, अगर जो कोई पद मिले तो उससे भी और प्रभाव पड़ता है लोगों पर कि हाँ चलो ठीक है, कोई व्यक्ति पद में है तो उससे काम करने का भी सौभाग्य मिलता है। और लोग जो भी होता है काम, उसको लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं। जैसे कोई अधिकारी हो गया या कुछ भी कहीं पर जाओ तो लोग थोड़ा सम्मान भी देते हैं और अच्छे से काम हो जाता है। इसीलिए सर मैं सोचा कि चलो ठीक है, अपना रणनीति बना के हम आगे इस हिसाब से चलें। जी जी, आप पैड़ा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? सर पैड़ा की राजनीति वैसे तो फिलहाल अभी तो ठीक ठाक चल रही है। इस समय लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं आराम से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ की जो कहा जाता है लोग कि बहुत जगह पे होता सुन में आता है कि जातीय भावना रहती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है पैड़ा खरारा क्षेत्र है उसमें सर ऐसा कोई मतलब बात नहीं है कि यहाँ पर जातीय भावना है। जातीय भावना को छोड़ के सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीक़ा से रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। और सर जो राजनीति होती है सर, एक दूसरे में अब कई प्रत्याशी होते हैं सर, लेकिन यही होता है सर कि कोई कभी एक दूसरे के प्रति कभी कोई बुराइयां नहीं करता है। लोग एक दूसरे को मिलजुल के अपना हल निकालते हैं। जी, आपने जात का नाम लिया है, तो पैड़ा खरारा का जो जातीय समीकरण है, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो एससी जाति है वो ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद में मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे है, उसके बाद में फिर चौधरी की संख्या आती है, उसके बाद में अन्य जातियाँ हैं। तो आपको क्या लगता है कि एससी होने की वजह से दूसरी बिरादरियाँ, दूसरी जाति आपको वोट नहीं देंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा इसलिए नहीं लगता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे मैं पहले से ही बोल दिया हूँ सर कि आपसे कि यहाँ पर जातीय भावना नहीं किसी के प्रति है। यहाँ पर लोग शिक्षित और जो पढ़ा लिखा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसका समाज में देखते हैं योगदान क्या है, वो समाज के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पहलू देख के एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीक़े से सम्मान एक दूसरे को करते हैं। सो इसीलिए सर चाहे कोई भी सीट हो, कोई भी हो, कोई भी लड़ता है, सबका सम्मान रहता है और सब अपने इच्छा से, अपनी व्यक्तिगत व्यवहार से लोग अपना परिचय देते हैं, अपना मतलब लड़ते हैं। जो जीतता है उसका सम्मान सब लोग करते हैं। जी, आपने योगदान का बात किया है, तो आपको लोग क्यों वोट दें? आपने क्या योगदान किया है दूसरी बिरादरियों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए? सवाल ये उठता है। जी अगर आप वोट मांगने जाएंगे, अगर किसी ने आपसे ये सवाल कर दिया कि हम आपको वोट क्यों दें, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? सर वैसे तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले से ही मैं मतलब इस लाइन में घुसा। क्योंकि मेरा उम्र नहीं था तो मैं पढ़ाई की भी ज़्यादा मतलब तैयारी कर रहा था कि चलो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं सोचा चलो समाज की सेवा करते हैं। अभी ये जात का मतलब हो गया कि सर कि अगले जात का मतलब हमको वोट क्यों देगा? इसलिए देगा सर क्योंकि मैं सबके लिए मतलब कुछ ना कुछ है अपनी, जैसे कोई भी कार्य हो गया, हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। वो लोग बुलाते हैं कहीं पर भी तो हम लोग आपस में मिलते हैं, भाईचारे के रूप में एक प्रेम भावना जगती है। और लोगों के ही तजुर्बे से, लोगों के ही देख रेख में और लोगों के समझ लीजिए एक हिसाब से लोगों के समर्थन में, लोगों के सहयोग से ही मैं मतलब इसी बीडीसी का उम्मीदवार हूँ। और
लोगों का सहयोग रहा तो बहुत अच्छी तरह से मैं जीतूँगा। और मैं सर ये घोषणा नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि घोषणा करने पर और ना हो काम ना किया जाए तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। और मैं घोषणा नहीं करता। मैं सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इस चीज़ को बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा कहने का मतलब है सर, अभी तो नहीं, जब निकल जाएगा सीट मेरा, मैं जीत जाऊँगा अच्छी तरह से, लोग मेरा सहयोग करेंगे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं अभी तक तो अपने मतलब होश में 3-4 लोगों को देखा हूँ, 3-4 प्रत्याशी जो बीडीसी जीते हैं, लेकिन आज तक मेरे यहाँ क्षेत्र में कोई काम बढ़िया से अच्छा से नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है वो प्रयास किए हों, ना कर पाए हों, ना मिला उनको उस चीज़ का अवसर, ना मिला पाया हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर करूं। और आप 2-4-6 महीने के बाद आइएगा एक बार, अगर जो मौका मिले, सौभाग्य मेरा अच्छा है कि मैं जीत जाऊं, उसके बाद आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, फिर देखिएगा कि सर मतलब कुछ काम हुआ कि नहीं। आप ज़मीनी स्तर पर चेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू आप लीजिएगा दोबारा। आप पिछले बीडी जो उम्मीदवार रह चुके हैं जो जीते, आपने उनकी तरफ इशारा किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीडीसी का काम क्या होता है, लोगों को आप बताइए। सर बीडीसी का काम, वैसे तो लोग बीडीसी को बहुत ज़्यादा अच्छे, या जैसे माना जाता है कि बीडीसी को लोग बहुत मतलब लो क्वालिटी के, मतलब जैसे पद होता है उसको कई नज़र से देखते हैं। लेकिन बीडीसी का सर भी बहुत अच्छा काम है। अगर जो बीडीसी का काम ना होता तो अनुच्छेद 243 के तहत ये पंचायती राज में शामिल नहीं किया जाता। और पंचायती राज में शामिल किया गया तो कुछ सोच समझ के शामिल किया गया। अब जैसे बीडीसी का काम हो गया सर, लोगों में जैसे बीडीसी हो या प्रधान जी हों गांव के, ये लोग मिलके गांव के जितने भी मतलब बुजुर्ग हैं और चीज़ें हैं, जैसे नाली की व्यवस्था हो गई, खड़ंजे की व्यवस्था हो गई, सड़क मरम्मत हो गया, कई चीज़ें होती हैं जो सर उसमें अपना इंक्लूड करते हैं लोग। आपको बताएंगे, प्रधान जी को बताएंगे, और उसी चीज़ को हमको लेकर जाके ब्लॉक पे उस प्रस्ताव को या कोई भी चीज़ हो उसको हमको कागज़ को मेंटेन करा के हर चीज़ को फाइनल कराना चाहिए। चूँकि गांव नारा हमारे गाँव देश का यही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे गांव को साफ़ सुथरा रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। तो जब अगर जो सर बाई चांस हम देखते हैं गांव में, कहीं कहीं गांव में, अभी तो हमारे क्षेत्र में कहीं बहुत ऐसे स्थान हैं कि नाली नहीं बन पाया है और लोगों का पानी घर के सामने रहता, तो वहाँ पे तरह तरह के कीड़े मकोड़े जो गंदगियाँ फैलाते हैं, बीमारियाँ होती है, बच्चे घूमते रहते हैं, तो वायरस जो होता है या कीटाणु होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ, नॉर्मली जुकाम, खांसी, बुखार ये सब हो जाती है। तो ये अगर जो नाली की व्यवस्था रहे और चलने फिरने की व्यवस्था रहे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, यही चीज़ होती है। जी जी, आप एक शब्द बार बार रिपीट कर रहे हैं, बीडीसी बीडीसी। जी। आपको बीडीसी का फुल फॉर्म पता है? जी जी। क्या होता है? बीडीसी सर देखिए, बीडीसी का फुल फॉर्म 2 कंडीशन में या 3 कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। जैसे सर अगर जो चुनावी माहौल में देखा जाए तो बीडीसी का फुल फॉर्म बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलिंग, और उसके बाद में फिर एक और उसका होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। और बिजनेस के थ्रू में देखा जाए सर तो बिजनेस के थ्रू में इसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी। ये चीज़ें होती हैं सर बीडीसी का फुल फॉर्म, लेकिन हमको लेना है चुनावी स्तर से तो इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं बीडीसी का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलिंग। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप काफ़ी तैयारी किए हैं पहले से। जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप जीत जाएंगे, जी जी। और आप भी यही सोच रहे होंगे जी जी। कि आप बहुत काम कराएंगे, जी जी। तो क्या वादे हैं इस बार? सर वादे मैं पहले से ही बोल दिया सर कि मैं कोई वादा या घोषणा नहीं कर सकता कि मैं ये काम कराऊंगा। आप कभी भी मुझे मौका दीजिएगा 2-4-6 महीने में, अगर जो जैसा होगा काम होगा आप ज़मीनी स्तर पे भी देख सकते हैं, और जो काम मैं करूंगा उसको मैं आपको एक, जैसे बोला जाता है कागज़, बोला जाता दस्तावेज के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं ये काम करके दिखाया हूँ और आज तक इस काम को कोई नहीं किया। आप लाइव भी दिखा सकते हैं, कहीं पर दिखा सकते हैं कि हाँ ये बंदा, ये उम्मीदवार था जो भी लड़ा, जीता और अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। जी जी, पिछले 15 साल से मैं भी गांव की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो बात आप कह रहे हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, पिछली 15 साल में तकरीबन 3 बीडीसी बन चुके होंगे। जी वो लोग भी यही बात करके आए थे। जी जी। लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से पता है और जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि बीडीसी के स्तर से 1 रुपये का काम गांव में नहीं हुआ है। तो फिर आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि आप काम कराएंगे? गांव का रिकॉर्ड तो ये है पिछला, तो लोग आप पर कैसे विश्वास करें? आप क्या, कौन सी चीज़ें आप बताएंगे कि गांव के लोग आपको वोट दे, विश्वास दिलाए कि आप काम करेंगे?
और जो कि पूरे पैणा की इतिहास रह चुका है कि बीडीसी स्तर से एक पैसा नहीं खर्चा हुआ, एक पैसे का कहीं काम नहीं दिखा है। जी जी सर, सबसे बड़ी बात यही बोला जाता है कि पूरी दुनिया जो है विश्वास पे टिकी है। अब कोई भी उम्मीदवार हो, अगर जो कोई भी घोषणा कर दे रहा है, लोग विश्वास पर ही उसको जिताते हैं। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब है, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। अगर घोषणा करूं, पूरा ना कर पाऊं, तो भी सर उसमें लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगेगा कि मैं अपने जो वादे किए उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। सो इसलिए सर मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। बस यही कह सकता हूं कि मैं जितने भी अभी तक मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग बीडीसी हुए या प्रधान जी हुए, कुछ भी जो भी काम किए, मैं उनका सराहनीय हूं, मैं उनको सम्मान करता हूं। मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी लोग कुछ भी किए होंगे मैं उनसे बेहतर करूंगा। बस मेरा यही कहने का मतलब है सर। ठीक है, आपकी सोच से ऐसा लगता है कि आपके अंदर जोश ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि आप अभी युवा हैं। आप युवा हैं तो गांव के युवाओं के टच में आप ज़्यादा रहे होंगे। जी जी तो गांव के जो युवा हैं उन लोगों की आपसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी। जी जी खेल का सामान हुआ या जिम का सामान हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर गांव के जो युवा वर्ग है आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाएगा। जी जी तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? अगर आप वैसा कोई काम नहीं करते हैं तो क्या युवाओं के लिए कुछ बेहतर हो सकता है जी, इस जी। गांव में? सर मेरा युवाओं के प्रति प्यार भरा नमस्कार है। और सर मैं भी युवा हूँ और युवाओं का सम्मान भी करता हूँ। वैसे तो हर व्यक्ति का सम्मान मैं बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब अपने हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। और मैं आप लोगों को जो भी इस चैनल को देखेगा, मैं उन सबको एक मतलब रिक्वेस्ट करूँगा, या मेरा कुछ भी समझिए, सबका सम्मान करिए और सबसे सम्मान लीजिए। जब आप दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। और इसी तरह से एक दूसरे से एकजुट बन के रहिए। एकता में शक्ति होती है, सबको पता है। और बाकी चीज़ें जो आप सर पूछे हैं उसके लिए भी कोशिश यही रहेगा कि मैं युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करूँ। जैसे आप बोले सर कि खेल के लिए आप क्या करेंगे, तो खेल के लिए मेरा यही है सर कि अभी तो जब भी कोई भी वादा किया मैं ये करा दूंगा, खेल में मैं जिम का ये सेटअप कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सर, आप जब भी आगे आइएगा देखिएगा कि हाँ सर बोले नहीं थे लेकिन फिर भी कितना काम कर दिए, उससे ज़्यादा कभी आज तक हुआ ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ, धन्यवाद।